हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये है 25th और 26th चैप्टर ऑल कॉज आई एम क्यूट सीरीज का। तो पिछले एपिसोड में आप सबने देखा ही होगा कि उज्जू अपना कार्ड लेने के लिए सूहो योंग से मिलने जाता है। फिर योंग उज्जू को घर छोड़ने आता है और उसे किस भी करता है और ये सारी चीज़ें कोहान ग्योल भी देख लेता है। गुस्से की वजह से कोहान ग्योल कुछ सोच नहीं पाता और उज्जू के साथ बहुत अग्रेसिवली बिहेव करने लगता है। कोहान उज्जू का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए रूम में ले आता है और बेड पे लेटा देता है। फिर कोहान अचानक से रुक जाता है और वो अपनी जगह पर जम जाता है, किसी पुतले की तरह। कोहान को तुरंत गिल्टी फील होने लगता है। उसे रियलाइज हो जाता है कि वो उज्जू के साथ गलत कर रहा है। उज्जू अभी भी अपने किए की माफ़ी मांग रहा था। वही कोहान बहुत शर्मिंदा महसूस करता है। वो अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहता है, कोहान ग्योल, ये तुम क्या कर रहे हो? कोहान उज्जू की ओर देखे बिना उससे कहता है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और वो अपना कोट उठाकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेड पर बैठा उज्जू खुद को ही गुनहगार महसूस करने लगता है। फिर दूसरे दिन लेक्चर हॉल में लेक्चर चल रहा होता है। उज्जू अपने आईपैड पर स्क्रैच करते हुए कहता है, कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद से चीज़ें कितनी ऑकवर्ड हो गई है। यही सब सोचकर उज्जू को पसीना आने लगता है। वही फ्रंट डेस्क पर कोहान ग्योल बैठा हुआ था। वो अपने लैपटॉप में नोट्स बनाते हुए सोचता है, शायद वो मुझसे बहुत नाराज़ होगा। वही पीछे बैठा उज्जू उदास होते हुए अपने मन में कहता है, मैं हमारा प्रॉमिस तोड़ना नहीं चाहता था, और अपना मुंह ढकते हुए कहता है, हाँ, ये सब कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। उज्जू अपने मन में कहता है, अब मैं क्या करूं? उसे लेक्चर से कोई लेना देना नहीं था। उसका सारा ध्यान बस कोहान ग्योल पर टिका हुआ था। कोहान ग्योल हल्का सा पीछे मुड़ता है और फिर से आगे होते हुए कहता है, उस दिन जाने से पहले हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। कल जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा। फिर अचानक से कोहान ग्योल की टाइपिंग स्पीड बढ़ जाती है और वो अपने मन में कहता है, शायद मैं एक कायर बन चुका हूँ, लेकिन मुझे इतना जेलस फील हो रहा था कि मैं खुद पर काबू नहीं कर सका। अब कीपैड की आवाज़ पूरे क्लासरूम में गूंजने लग गई थी। कोहान ग्योल आग बबूला होते हुए कहता है, रात के उस वक्त वो दोनों साथ में क्यों थे? फिर बेल बजती है और लेक्चर ख़त्म हो जाता है। प्रोफेसर और बाकी क्लासमेट्स हॉल से बाहर जाने लग जाते हैं। फिर दो खूबसूरत लड़कियां कोहान से कहती हैं, हे हानग्योल, क्या तुम आज हमारे साथ लंच पे चलोगे? ये हमारी तरफ से होगा। फिर कोहान मुस्कुराते हुए कहता है, नो थैंक्स, एंजॉय योर मील। फिर वो दोनों लड़कियां कहती हैं, ओह, ये तो बुरा हुआ। ठीक है, तुम नेक्स्ट टाइम हमारे साथ आ जाना। अब धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स आपस में बातें करते हुए क्लास से बाहर निकल जाते हैं। अब हॉल में सिर्फ कोहान ग्योल और कांग उज्जू ही बचे थे। अब उज्जू अपना बैग पैक करता है और कोहान ग्योल की ओर बढ़ने लगता है। कोहान ग्योल का भी सारा ध्यान उज्जू की तरफ ही था। कोहान ग्योल अपने मन में कहता है, वो मेरी तरफ ही आ रहा है, पर क्या फ़ायदा, वो मुझे इग्नोर ही करेगा। कोहान नोट्स बनाते हुए यही सब सोच रहा था। पीछे से आवाज़ आती है, हे कोहान ग्योल। कोहान ग्योल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसे लगा था कि उज्जू उसे इग्नोर करेगा। उज्जू अपने गले पे हाथ रखते हुए कहता है, हे, क्या तुम मुझे ऐसे ही इग्नोर करने वाले हो? कोहान सामने देखते हुए कहता है, वेल, ऐसा कुछ नहीं है, और अपने मन में कहता है, जब ये बात करता है तो इतना क्यूट क्यों बन जाता है। उज्जू के हाथ में एक डक के शेप वाली कैंडी थी। वो उसे कोहान को देते हुए कहता है, कल के लिए मुझे माफ़ कर दो। उज्जू दुखी होते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैंने हमारा प्रॉमिस तोड़ दिया, और इसे ले लो, ये मेरी फेवरेट कैंडी है। फिर कोहान हल्की मुस्कान के साथ उसे ले लेता है और कहता है, तुम ऐसी चीज़ें लाते कहाँ से हो? फिर कोहान
कैंडी को अनरैप करता है और उसे लिक करते हुए कहता है, इसका टेस्ट अच्छा है। आई गेस अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय तुम्हें माफ़ करने के। फिर उज्जू थोड़ा रिलैक्स फील करता है और उससे कहता है, इसका मतलब अब तुम मुझसे गुस्सा नहीं होना और तुम मुझे पनिश भी नहीं करोगे ना। फिर कोहान हंसते हुए कहता है, तुम्हारी पनिशमेंट तो एक अलग ही स्टोरी है और उससे बचना बहुत मुश्किल। फिर कोहान उज्जू को किस कर लेता है। उज्जू ब्लश करते हुए कहता है, सीरियसली तुम हर बार मेरे साथ ऐसा ही करते हो, बट स्टिल अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कंधों पर से बोझ उतर गया हो। अब वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। फिर कोहान अपनी कैंडी उज्जू के मुंह में ठूस देता है और उससे कहता है, क्यों ना तुम इसे खाओ और मैं किसी और चीज़ का स्वाद लेता हूँ। फिर कोहान उज्जू के नेक पर किस करने लग जाता है। उज्जू ब्लश करते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना हम अभी भी लेक्चर हॉल में हैं, अगर किसी ने हमें देख लिया तो। कोहान हंसते हुए कहता है, सब कुछ ठीक होगा जब तक हम जल्दी करें। उज्जू कहता है, क्या? और तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। फिर दो स्टूडेंट्स क्लास के अंदर आते हैं। उनमें से एक कहता है, क्या तुम श्योर हो वो यहीं पर गिरा था? फिर वो लड़की सिर खुजाते हुए कहती है, हाँ मैंने लास्ट टाइम उसे यहीं पर देखा था। उन दोनों को हॉल में कुछ अजीब लगता है। वो लड़का कहता है, सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है या फिर तुमने भी कुछ सुना? बट लेक्चर हॉल एकदम खाली था। उज्जू और कोहान दोनों डेस्क के नीचे छुपे हुए थे। उज्जू भड़कते हुए कहता है, वो दोनों तो हमें रंगे हाथ पकड़ने ही वाले थे। फिर कोहान अपने मुंह पर हाथ रखता है और खुसफुसाते हुए कहता है, लेकिन उन दोनों ने तो हमें देखा ही नहीं। उज्जू का शर्ट कैंडी की वजह से खराब हो गया था। वो अपने कपड़ों पर हाथ रखते हुए कहता है, मेरे कपड़े तो गंदे हो गए। फिर कोहान उज्जू के मज़े लेते हुए उसके कान में कहता है, यू नो वॉट, हम मोटेल जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर तुम अपना शर्ट चेंज कर लेना। ये सब सुनकर उज्जू गुस्से से कोहान से कहता है, इस बार भी तुम्हें कुछ वियर्ड करना होगा। और वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले कोहान उसके मुंह पर हाथ रख देता है। अब 2 दिन बाद स्कूल का फेस्टिवल शुरू हो जाता है। वहाँ हर कोई अपने फ्रेंड्स के साथ आया हुआ था। उन सब के बीच उज्जू अकेला खड़ा था। वो अपने मन में कहता है, मैं यहाँ सिर्फ कोहान गर्ल के कहने पर आया हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही हूँ जिसके साथ कोई दोस्त नहीं आया। उज्जू का चेहरा उतर जाता है। एक पल के लिए वो सोचता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर दूसरे ही पल वो अपने मन में कहता है, नहीं नहीं, भूल जाओ, अगर कोहान गर्ल को पता चला तो वो फिर से पागल हो जाएगा। फिर उज्जू वहाँ से आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है, इससे अच्छा मैं उसके पास जाता हूँ और उसे हाय कहकर वहाँ से निकल जाऊँगा। फिर उज्जू एक जगह के पास आकर रुक जाता है जहाँ पर लिखा था चीट डे टुडे और कोहान गर्ल वहाँ पर सर्विस दे रहा था। कोहान कहता है, ये रही आपकी किमची और ये रही आपकी उडोन। फिर उज्जू अपने मन में कहता है, वो बिज़ी लग रहा है, वैसे भी पीक टाइम चल रहा है। फिर उज्जू उदास होते हुए कहता है, शायद मुझे घर ही चले जाना चाहिए, वरना यहाँ पर बैठकर अकेले ही खाना पड़ेगा। अब पीछे से कोई उज्जू की आंखों पर हाथ रखता है और उज्जू पीछे मुड़कर देखता है तो सूहो योंग खड़ा था। उज्जू कहता है, सूहो योंग, तुम यहाँ? उज्जू कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर सूहो योंग मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो बस यहाँ पर फेस्टिवल और तुम्हें देखने आया था। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। जबकि सूहो योंग यहाँ पर सिर्फ उज्जू के लिए आया था। फिर योंग अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, क्या मेरे साथ ड्रिंक्स पर चलना चाहोगे? फिर उज्जू अपने मन में कहता है, और इस तरह मैं सूहो योंग के साथ यहाँ पर आ गया। फिर योंग उज्जू को कैन ओपन करके देता है और उससे कहता है, तुम्हें पता है हम बातें किया करते थे, जब हम बड़े हो जाएंगे तो साथ में ड्रिंक्स करेंगे। ऐसा लगता है
कि वो दिन आज ही है। उज्जू इस वक्त बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में था। वो ह्योंग के सामने मुस्कुरा रहा था, लेकिन अपने मन में कहता है, अगर कोहान ग्योल ने मुझे फिर से ह्योंग के साथ देख लिया तो वो बहुत अपसेट हो जाएगा। फिर पीछे से आवाज़ आती है, क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकता हूँ? और जिसका डर था वही हो जाता है। कोहान ग्योल उज्जू को सुहो ह्योंग के साथ देख लेता है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है। उज्जू अपने मन में कहता है, मुझे पता था तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे। फिर सुहो ह्योंग कोहान को देखकर मुस्कुराता है और उससे कहता है, ओह, मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ पर हो। लगता है आज तुम बहुत बिजी हो। फिर कोहान दांत पीसते हुए कहता है, हाँ, आज मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारा रेस्टोरेंट बहुत स्लो चल रहा है और तुम बहुत इररिस्पॉन्सिबल ओनर लगते हो जो अपना रेस्टोरेंट ऐसे ही छोड़ के आ जाता है। फिर ह्योंग साफ शब्दों में कोहान से कहता है, तुम्हें इस चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास इन कामों के लिए एक्सेलेंट एम्प्लॉयज़ है। उन दोनों को ऐसे लड़ता देख उज्जू अपने मन में कहता है, ये सब क्या चल रहा है? फिर एक लड़की पीछे से आवाज़ देती है, एक्सक्यूज मी। कोहान कहता है, यस, आई एम कमिंग, और वो वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए कोहान कहता है, मैं तुम दोनों के लिए मेन्यू देखकर कुछ खाने के लिए लाता हूँ। ह्योंग कहता है, ठीक है, ऑल राइट। कोहान के जाते ही सुहो ह्योंग एक गहरी सांस लेता है और बियर का कैन ओपन करता है। सुहो ह्योंग उन्हीं दो लड़कियों के बारे में सोच रहा था जो उस दिन उसके रेस्टोरेंट में कोहान और उज्जू के बारे में बात कर रही थी। उनमें से एक लड़की कहती है, गुड पॉइंट, वैसे भी कोहान गर्ल किसी ऐसे लड़के के साथ क्यों होगा? फिर दूसरी लड़की कहती है, हाँ यार, वो एक गंदे एटीट्यूड वाला आउटकास्ट है, हेल नो। फिर दूसरी लड़की कहती है, आई नो यार, वो बहुत ही बेहुदा और बकवास किस्म का लड़का है। ह्योंग कुछ देर के लिए शांत रहता है, फिर हंसते हुए उज्जू से कहता है, चीयर्स उज्जू। फिर उज्जू भी उसकी ओर देखकर कहता है, हाँ, चीयर्स चीयर्स। फिर वो दोनों ड्रिंक करने लग जाते हैं। फिर ह्योंग अपनी ड्रिंक नीचे रखते हुए कहता है, उज्जू, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से आया हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। फिर ह्योंग कहता है, जिस उज्जू को मैं जानता हूँ वो बहुत ही काइंड और क्यूट है, पर किसी कारणवश मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम स्कूल एनवायरनमेंट में फिट नहीं हो पा रहे हो। फिर ह्योंग शांत होकर उज्जू की ओर देखता है। उज्जू थोड़ा टेंशन में आ जाता है। वो कहता है, वो इसलिए क्योंकि। फिर किसी की आवाज़ आती है, वाह, वो कौन है? और फिर किसी के चलने की आवाज़ आती है। फिर जब वो लड़की अपने बाल लहराती है तो कोई कहता है, ये तो बहुत ही सुंदर है। फिर कोई कहता है, मुझे नहीं लगता ये हमारे स्कूल की है। तो कोई कहता है, मैंने इतनी खूबसूरत परी जैसी लड़की अपने आसपास कभी नहीं देखी है। तो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और अगर जानना चाहते हो कि ये नई लड़की है कौन, तो उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।